हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं। जो इस प्रकार के प्रश्न ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी, बैंक एवं अन्य सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, एक डीलर ने अपने माल का 3/5 भाग 25% के लाभ पर और शेष भाग क्रय मूल्य पर बेचा। इस पूरे समव्यवहार में उसकी प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि एक वस्तु का मूल्य जो है 1 रुपया है। एक वस्तु का मूल्य यानी क्रय मूल्य 1 रुपया और डीलर के पास 100 वस्तु है, तो 100 वस्तु का क्रय मूल्य कितना, 100 रुपया हो जाएगा। अब देखिए 100 वस्तु को क्या करा है कि 3/5, तो 100 का 3/5 करेंगे, 100 का 3/5, ठीक। तो देखिए 5 से ये 20 और 20 दिया 60, यानी 60 वस्तु बेच रहा है। तो 60 वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 60 रुपया। इसको बेच रहा है 25% के लाभ पर, तो 100 में 25 जोड़ देंगे तो देखिए 60 का 125% हो जाएगा। प्रतिशत हटाएंगे नीचे में 100, देखिए 25 पंचे 125, 25 चौका 100, देखिए 4 से ये 15 मरतबे, तो 15 पंचे 75। देखिए 60 रुपया का वस्तु 75 रुपया में बेच रहा है, ठीक। अब शेष कितना बचा, तो अब देखिए 100 में से 60 वस्तु 25% के लाभ पर बेचा, तो शेष कितना, 100 में से 60 घटाए तो शेष बचा 40 वस्तु। 40 वस्तु को वह करा है कि क्रय मूल्य पर बेच रहा है, मतलब 40 रुपया में बेचेगा। अब टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 75 और 40 को जोड़ेंगे तो देखिए 75 और 40 को जोड़ने पर 115 हो रहा है। जबकि क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या माने थे कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो 100 वस्तु का क्रय मूल्य कितना, 100 रुपया, ये सीपी हुआ। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर 100 रुपया है और यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है 115, तो लाभ कितना हुआ 100 और 115 है, तो दोनों का अंतर कितना, 15 का, ठीक। तो प्रॉफिट हुआ कितना, सेलिंग प्राइस 115 हुआ और कॉस्ट प्राइस 100, तो कितना 15 का लाभ हुआ। हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, तो ध्यान से समझिए। अगर कॉस्ट प्राइस 100 रहे, ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस 100 रहे तो जो लाभ होगा वही लाभ प्रतिशत ही होगा, तो ये 15% लाभ हो जाएगा। ये आपका देखिए, ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम 385 है और उनका एचसीएफ 7 है। यदि दोनों संख्या का योग 112 है तो उनका अंतर ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, यहाँ पर हम 7 एक संख्या मान लेते हैं, 7x और दूसरी संख्या 7y। क्यों, क्योंकि यह जो है एचसीएफ कॉमन रहता है, तो 7x हो गया एक संख्या और 7y एक दूसरी संख्या। अब देखिए दोनों संख्या का एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7xy बराबर, तो एलसीएम कितना 385। देखिए 7 से काटेंगे तो 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, यानी x इंटू वाई बराबर 55। ये xy का मान आया। अब दूसरा देखिए, संख्या का योग 112 है। क्या है, संख्या का योग, तो 7x माइनस 7y, संख्या माने हैं 7x और 7y, तो दोनों को घटाएंगे तो देखिए ये संख्या का योग आएगा 112। 7 कॉमन लीजिए, सॉरी योग है दोनों का, तो योग कीजिए, तो 7 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई बराबर 112। देखिए 7 से काटेंगे, 7 एकन 7, 7 छक 42, यानी x प्लस वाई बराबर 16।
अब देखिए हमें निकालना है संख्या का अंतर। यहाँ पर देखिए संख्या का अंतर निकालना है। क्या निकालना है? संख्या का अंतर। तो यहाँ पर देखिए संख्या एक है 7x और एक है 7y। अगर दोनों को घटा लेंगे तो यहाँ पर देखिए 7 कॉमन है, तो देखिए x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस वाई। अगर ये निकल जाए, हमें ये निकल जाए तो आसानी से हम यहाँ पर 7 गुने ये जो भी निकले वहाँ पर गुना करके हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई का वर्ग करेंगे। अब माइनस में निकालना है तो हमें माइनस 4xy दोनों तरफ करना है। तो इसका भी वर्ग करेंगे 16 का वर्ग और माइनस 4xy। तो ये हो जाएगा देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक, इस पूरे का मान ये हो जाएगा। तो बराबर 216 का स्क्वायर 256 हो जाएगा। 256 माइनस 4 गुने एक्स वाई का मान कितना है? 55। यहाँ इसका मान कितना है? देखिए x इंटू वाई का मान 55। तो यहाँ पर रखेंगे 55। तो देखिए 256 माइनस इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना? 220। तो घटा के कितना? 36। अब देखिए हमें निकालना है x माइनस वाई का मान। तो ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर हटेगा तो बच जाएगा क्या? x माइनस वाई बराबर रूट अंदर 36 और 36 का वर्गमूल कितना? 6। अब देखिए हमें अंतर निकालना है तो इस 6 को यहाँ पर बैठा दीजिए, यहाँ पर बैठा दीजिए। देखिए इस 6 को तो 7 गुने इसका मान कितना है? 6। तो 7 गुने 6 बराबर कितना? 42 आपका आंसर होगा। ये आपका देखिए ये आपका डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात। यहाँ पर P है और यहाँ पर Q है। वर्तमान बोल रहा है, किसका? वर्तमान। P का 7 और 5 का अनुपात है। तो देखिए अगर हम इसमें 7x ले लेते हैं और यह 5x, यानी P का वर्तमान आयु 7x और Q का 5x। अब देखिए P में कह रहा है कि 5 वर्ष, ठीक, यहाँ पर देखिए P में कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले P का तो 7x में से 5 घटा देंगे और 5 वर्ष बाद Q का, 5 वर्ष बाद तो 5x में 5 जोड़ देंगे। तो यह अनुपात आपका हो जाता है 1:1 का, तो 1/1। ठीक, अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद P की और 5 वर्ष पहले Q की आयु का अनुपात निकालना है। तो पहले तो हमें x का मान निकालना होगा, उसके बाद ये सब निकलेगा। तो अब x का मान निकालिए। देखिए तिरछा गुना करेंगे तो 7x माइनस 5 बराबर 5x प्लस 5। अब देखिए ये 5x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 7x में से 5x गया तो 2x, और ये 5x इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 5 में 5 जोड़ेंगे तो कितना? 10 हो जाएगा। देखिए 2 × 2 2 × 5 10, यानी x का मान कितना? 5। ठीक, अब देखिए वर्तमान आयु जो है, वर्तमान आयु यहाँ पर x के जगह पर 5 रखेंगे, x के जगह पर x के जगह पर 5 रखेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 25, यानी P का वर्तमान आयु 35 और Q का वर्तमान आयु 25। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है कि 5 वर्ष बाद P की आयु, तो 35 में 5 जोड़िए, 35 में 5 जोड़िए,
तो ये P का निकलेगा। और 5 वर्ष पहले तो Q का बोल रहा है, तो 25 में 5 घटा दीजिए तो ये Q का आएगा। अब दोनों का अनुपात, तो देखिए 35 में 5 जोड़ेंगे तो 40, और 25 में से 5 घटाएंगे तो कितना 20, ये अनुपात में आया। देखिए 20 एकन 20, 20 दूना 40, यानी यह आया अनुपात में 2 और 1 का अनुपात, 2:1 का। ये आपका डी आंसर होगा, ये डी आपका आंसर होगा। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।